प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर के अंतर्गत ही अगला टॉपिक है सिख धर्म या सिख रिलीजन। पिछला टॉपिक था ईसाई धर्म। सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी वो भी भारतीय समाज में उस समय काफ़ी संकट गहरा रहा था, खासकर इस्लाम की कुरीतियों के कारण भारतीय समाज के लोग काफ़ी अधिक प्रभावित थे। इस दृष्टि से उस समय एक धर्म का और उदय हुआ जिसका नाम था सिख धर्म। सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह काफ़ी तीव्रता से भारत में हुआ। सिख धर्म का उदय ये बताता है कि भारतीय समाज में उस समय अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, कट्टरता, पाखंड और रूढ़िवादिता स्थापित हो चुकी थी। महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी। उन दोषों के कारण समाज की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक नए धर्म के रूप में सिख धर्म स्थापित हुआ। सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक जो है गुरु नानक माने जाते हैं और ये माना जाता है कि सिख धर्म की स्थापना जो है 1469 से 1538 ईस्वी में की गई। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। जिस प्रकार से इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ कुरान है, उसी प्रकार से सिख धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है। जैन धर्म की तरह या बौद्ध धर्म की तरह सिख धर्म में भी गुरु हुए और इनके पहले गुरु नानक थे और 10वें और अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को माना गया है। गुरु नानक ने इस धर्म को स्थापित करने के लिए कुछ उपदेश दिए जो इस प्रकार से हैं। पहला उनका ये कहना था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। क्योंकि उस समय मुस्लिम काल के कारण कुछ कुरीतियाँ कई सारी पैदा हो गई थी, तो गुरु नानक का यह कहना था कि हिंदू व मुस्लिम दोनों ही परम पिता परमेश्वर की देन है या संतान है और जो आपस में दोनों धर्मों के बीच भेदभाव खड़े किए गए वह केवल मनुष्यों के स्वार्थों की उपज है। अतः दोनों को एकता के रूप में या भाईचारे के रूप में रहना चाहिए, ऐसा गुरु नानक का पहला उपदेश था। दूसरा उपदेश उन्होंने दिया बाहरी आडंबरों का विरोध। गुरु नानक के अनुसार सच्चा धर्म तीर्थ स्थानों में स्नान करना या कब्रिस्तानों में या मकबरों में घूमना नहीं है, बल्कि उनका यह मानना था कि संसार की अशुद्धियाँ में शुद्ध रहने से है। धार्मिक कट्टरता और आडंबरों का गुरु नानक ने काफ़ी अधिक विरोध किया। इसी प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा और मौलवियों की जो प्रमुखता थी या मौलवियों के जो प्रमुख कर्मकांड थे उनका भी उन्होंने विरोध किया। सिख धर्म का भी जैन धर्म की तरह वेदों में विश्वास नहीं था। उनका यह मानना था कि जो मनुष्य भगवान से डरता है वही अच्छे कार्य कर सकता है। नेक्स्ट उपदेश था जाति प्रथा से संबंधित। गुरु नानक का यह मानना था कि ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है, यानी कि भगवान सब में है और उसमें कोई जाति का भेद नहीं होना चाहिए और कर्म जो व्यक्ति करता है वही उसकी जाति को निश्चित करता है। नेक्स्ट है एक सर्वोत्तम सत्ता। गुरु नानक का मानना था कि संपूर्ण संसार का ईश्वर एक है। समस्त भेदभाव मनुष्य द्वारा ही बनाए गए हैं और जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है वह एक सत्ता के रूप में ही है। चरित्र की पवित्रता पर बल। गुरु नानक जी ने चरित्र की पवित्रता पर भी अत्यधिक बल दिया और मनुष्य को उनका यह कहना था कि समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वह तभी कर सकता है जब उसका चरित्र अच्छा हो। गुरु का महत्व। सिख धर्म में जिस प्रकार से जैन बौद्ध धर्म में गुरु को महत्व दिया गया है या पैगंबरों को या तीर्थंकरों को महत्व दिया गया था जैन धर्म में, उसी प्रकार से
सिख धर्म में भी गुरुओं का अत्यधिक महत्व रहा है और ये माना जाता है कि ये गुरु जो हैं ईश्वर के दूत के रूप में। ये तो थे गुरु नानक के प्रमुख उपदेश जो उन्होंने दिए थे। उसी क्रम में अगला पॉइंट है सिख धर्म के विश्वास और व्यवहार। सिख धर्म के संस्थापकों ने और उनके अनुयायियों या उनके बाद के गुरुओं ने कुछ विश्वास और व्यवहार स्थापित किए जो इस प्रकार हैं। एक, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास। सिख धर्म के अनुसार संसार भर में, जैसा कि अभी पहले भी कहा गया था, कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अतः गुरु नानक देव ने बहुदेववाद का एक तरह से खंडन किया, विरोध किया और एक ईश्वरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है आडंबरों का विरोध। सिख धर्म में बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों का अत्यधिक विरोध किया गया। गुरु नानक जी ने न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों के आडंबरों की भी निंदा की और उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इस्लामी कर्मकांड, गंगा स्नान इत्यादि को बेकार या एक तरह से गलत बताया। यहाँ तक कि गुरु नानक देव ने हिंदुओं की जो तर्पण विधि है या अन्य दूसरी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास हैं, उनको भी उन्होंने एक तरह से सही नहीं माना। सामाजिक समानता पर जोर। सिख धर्म की एक और विशेषता ये रही कि इस धर्म में सामाजिक समानता पर अत्यधिक बल दिया गया। धर्म, जाति, ऊंच नीच की निंदा की गई और मानव मात्र से यह आग्रह किया गया कि सभी एक दूसरे से के साथ समानता का व्यवहार करें। चरित्र एवं हृदय की पवित्रता पर जोर अगला पॉइंट है। सिख धर्म में चरित्र निर्माण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और ये माना गया कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह तभी कर सकता है जब उसमें अहंकार नहीं हो, यानी कि मनुष्य का मन मैला नहीं हो और वह निस्वार्थ भाव से काम करे। तभी वह न केवल अपना बल्कि समाज और संसार का भी कल्याण कर सकता है। व्यवहारिकता पर बल। सिख धर्म का अगला विश्वास या व्यवहार जो है वो व्यवहारिकता पर बल दिया गया और गुरु गोविंद सिंह के समय तक हिंदू मुसलमानों का दृष्टिकोण काफ़ी संकीर्ण था। खासकर उसमें छुआछूत की भावना उस समय अत्यधिक प्रबल थी। समाज इन धार्मिक अत्याचारों से अत्यधिक पीड़ित था। इस स्थिति से उबारने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अकाल पुरुष या इंक ओंकार में श्रद्धा रखने और जाति पाति के भेद को मिटाने का आदेश दिया। अत्याचारियों का सफाया करने के उद्देश्य से ही गुरु गोविंद सिंह ने उस समय जो सिख धर्म के अनुयायी थे उनसे कहा कि वे केश रखेंगे लंबे, कंगा रखेंगे अपने साथ, कड़ा रखेंगे, कच्छा और कृपाण रखने का भी आदेश दिया। यानी कि जो कृपाण, कच्छा और कड़ा जो आप सिख धर्म के लोगों में देखते हैं वो गुरु गोविंद सिंह के समय से प्रारंभ हुआ और गुरु गोविंद सिंह ने ही पहला खालसा दल का मतलब होता है पवित्र दल का निर्माण किया और अमृत चखने की रस्म भी गुरु गोविंद सिंह के समय ही प्रारंभ की गई। यानी एक तरह से गुरु गोविंद सिंह ने उस समय सिख धर्म को एक नया रूप दिया। जो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्टार्टिंग की थी उसमें गुरु गोविंद सिंह ने ये चेंजेस किए और ये चेंज इसलिए भी किए गए थे कि क्योंकि उस समय खासकर हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज से काफ़ी भयग्रस्त था या डरे हुए थे। उनकी रक्षा करने की दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह ने इस धर्म के माध्यम से उनके अत्याचार और शोषण को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है विश्वास सिख धर्म का निवृत्ति मार्ग में का विरोध। सिख धर्म में निवृत्ति को मार्ग का भी विरोध किया गया। यानी कि उनका यह मानना था कि ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति भगवान की ओर आकर्षित हो सकता है। अतः ग्रस्त जीवन को त्यागना मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि जैन धर्म में भी कहा गया था, बौद्ध धर्म में भी माना गया है
लेकिन सिख धर्म ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। लास्ट गुरु का महत्व है, इसकी चर्चा भी की गई थी कि सिख धर्म में गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया गया और ये माना गया कि गुरु के मिलने से ही सांसारिक जीवन के अंत और आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ का अनुभव होता है। यानी कि संसार में जितने भी मित्र या सखा हों, बिना गुरु के ये ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही भगवान का सेवक है जो मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आते हैं, और गुरु केवल मनुष्य का ही नहीं, शास्त्र और शब्द के भी गुरु हैं। इसलिए गुरुओं में श्रद्धा रखना चाहिए। यही कारण है कि सिख समाज में जो है गुरुओं का महत्व शुरू से अंत तक अभी तक रहा है, और उनके अनुयायी उन्हीं गुरुओं का